अरे चलो शांत रहो, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन, देखो ये पर्सनालिटी कितने का है? 3.5 के हो। जैतून ना रहा तो ही 3.5 के। क्वेश्चन 4 तक बना दे बनिए, मतलब 1 के 4। ठीक, अब यहाँ से बनाना है। ठीक, और देखो इधर ध्यान से देखो, बहुत आसान बा, लेकिन बहुत ना पकड़ में आई तो हार्ड बा। ध्यान से का ए और बी के किन मानों के लिए, ठीक, ए और बी के किन मानों के लिए, इतना हटाना, मतलब ए और बी के कोनो मान बा। ठीक, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल कब होला? जब सब बराबर होके, ओकरे के अनेक हल कहे नहीं सुना। देखो अनेक हल होने की शर्त है, अनेक हल होने की शर्त है। अनेक हल होने की शर्त क्या होला? जब a1 बटा बराबर b1 बटा और बराबर c1 बटा c2, ये ना होला सर। और देखो ए और बी के किन मानों के लिए, मतलब कोनो ना कोनो ए के मान हुई, कोनो ना कोनो बी के मान। तो क्या ए और बी के मान कहीं दिले बा? नहीं खे दिले ना। तो देखो कैसे बनेगा, ये किसका मान होता है? ये a1, ओ सॉरी a2 c2, इसी का मान होता है ना। a1 के पास a1 का मान रखो, और a2 का मान कितना है? a माइनस बी, एक्स नहीं लिया जाता है। ठीक, बराबर है। तो अब देखो इसका मान रखो 3, अरे कितने बार बोले? और b2 का मान बराबर c2 c1 का बोलो बट्टा में, यही है ना। क्या इसमें ए बी का मान निकल गया? नहीं क्या निकला ना। तो देखो ये तीनों आपस में बराबर है कि नहीं? नहीं है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब ये क्वेश्चन बोला है कि ये तीनों बराबर है। क्वेश्चन क्या बोला है? अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब ये तीनों बराबर है। लेकिन हमारे हिसाब से ये बराबर है नहीं, नहीं, तो हम अपने से बराबर कराते हैं। एक बार इन दोनों को बराबर करा लेते हैं और एक बार इन दोनों। तो पहले इन दोनों को बराबर कराया जाए, और जब भी हम इन दोनों को बराबर कराएंगे, इन दोनों को बराबर कराना है ना, और जब भी हम बराबर कराते हैं तो बराबर होते हैं तो क्रॉस होता है, क्रॉस होगा। तो इससे जाके इससे गुना और ये जाके इससे गुना होगा। चलो a माइनस बी का 2 से गुना करो, a से 2 में होगा प्लस है, तो 2 से b में हुई तो 2b बराबर बात। अब गुना कराओ, इसमें से इसमें 3 में से हुई तो माइनस बताओ, 3 में b से हुई तो 3b। क्या ये कहीं कटेगा? देखो तो इसमें नहीं कट रहा है ना। तो ए को ए की तरफ और बी को बी के तरफ। तो देखो 2a यहाँ पे रह जाएगा। देखो यहाँ से -3 आ जाएगा, इधर आया ना, इधर प्लस में बात है, इधर माइनस। अभी इधर ये 2b बचा है ना, इस 2b को क्या इधर भेज सकते हैं? हम इस 3 को इधर ला दिए हैं, तो यहाँ पे 3 बचेगा। जब यहाँ से यहाँ चल इधर आ गया तो बचा है इधर, नहीं ना। अरे देखो यहाँ से जब इधर आ गया है यहाँ पे, तो क्या ये बचेगा यहाँ? नहीं, तो क्या बचा इधर? -3 भी, और देखो इधर ये प्लस में 2 भी है, इधर आएगा तो अब देखो इसमें घटाओ, 2a में से 3a घटी तो कितना ए बची? -1 ये बची,
इतना ही बचेगा ना, और बराबर है तो, और इसको देखो माइनस माइनस, 3 गो 2 गो, बी है तो, और दोनों के आगे माइनस तो इसके भी आगे, तो माइनस है माइनस, तो ए का मान कितना आ गया? क्या एक मान निकल गया हमारा? निकल गया। तो क्या इसको समीकरण हम एक मान ले? अरे समीकरण वाला है तो समीकरण एक दो मानते रहो, ठीक आ गया ना इतना। अब इन दोनों को हम बराबर कराते हैं, इन दोनों को कराते हैं। चलो देखो इधर कितना है, 3/a प्लस बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। इधर देखो, यहां तक समझ में है ना? देखो अब इसमें भी क्रॉस कराएंगे, ये नीचे वाला जाके ऊपर वाला से, और ये नीचे वाला जाके इसके ऊपर वाले से, तो गुना कराओ। 3 में 3 ऐसे होगा तो कितना होगा? 3 में 3 से हुई तो 9, और ए है तो ए प्लस है तो, फिर 3 में 20 होगा तो माइनस है तो माइनस, 3 दूनी, अब बराबर हो जाएगा। देखो 7 में से कराएंगे तो प्लस है तो, 7 में 20 से कराएंगे तो 7 बी। अब ए को ए की तरफ और बी को, तो चलो देखो यहाँ पे करा दें, 9a इधर प्लस में है 7a है नहीं आ जाए, तो माइनस में 7a हो जाए, और ये देखो सब एक साइड लेके चल जाएगी एक बार में उधर। चलो यहाँ पे हो गया ये वाला बराबर, इधर 7a तो यहाँ पे आ गया है, तो इधर क्या बचा? अब देखो यहाँ पे ये प्लस में है, इधर 3b इधर आएगा तो माइनस में 3b यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे माइनस में 6 है, इधर आएगा तो प्लस में हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 2a, अरे 9 में से 7 जी तो 2 गो बची, और बराबर बात हो, इसमें से घटाएंगे तो 4b प्लस 6। और यहाँ पे देखो समीकरण एक में ए का मान क्या निकाले थे? 5b, तो ए के जगह क्या 5b रख सकते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे ए का मान रखने पर, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्यों रख रहे हैं हम 5b का मान? देखो क्या ए का मान कभी बी सी में आ सकता है, अभी तक निकाले हैं। एक्स का मान कभी वाई में आया है? संख्या में आता है ना, तो यहाँ भी संख्या में चाहिए ना हमको। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, तो बी से बी वाला हो जाएगा, तो इसमें ए बचेगा कहीं, मतलब कोई ए रहना चाहिए केवल, नहीं तो केवल क्या रहना चाहिए? बी। तो कोई एक रहेगा तभी ना हम एक का मान निकालेंगे। अब 2 है तो दोनों में से निकल सकता है दोनों का मान, एक ही का ना निकलेगा। तो चलो देखो यहाँ पे 2 इंटू ए के जगह पर कितना रखेंगे? गुने 5 बी बराबर है तो कहा 2, अरे यहाँ गुना में नहीं, कहा हम नीचे ले गए बनी ए के मान 5 बी, ए के मान 5 बी, प्रतिस्थापन नहीं है, विधि अलग है। नहीं, कैसे बाटा में? कहीं बाटा में जा रहा है तो फिर कहीं तुरंत दिखा था बाटा कि हम बाटा में लेके चले, नहीं बता दो, कोई भी बाटा दिखी तो हम लेके चले। सर जैसे कि हमरा काची के मान निकाले के बारे में, ए के और बी के, हमरा ए और बी के मान निकालना से मतलब है दे जो कहा तरी सुनो ई जानते हो क्या कह रही है कि इस दो को ना बाटा में लेके चले जाइए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और समीकरण 2 को एक में पटक दीजिए, तो फिर ये जो रखा पे तो इतना बार का सॉल्व हो ना, देख कितना हो जाए। 5 ए के जवाब बी के मान रखा ही नहीं है, ए के जवाब पर यहाँ रखें यानी बी हो जाए।
ए का मान यहाँ कितना निकला था, देखो इधर 4b प्लस 6/2 निकलेगा। अभी यहाँ पे रखेगी तो इधर तो 5 भी है, फिर निकलेगा माना, तो फिर निकलेगा। तब अगर निकलेगा भी ना तो फिर सबको जितना है इधर उधर लाना पड़ेगा। चलो देखो ये 5 भी हो गया, बराबर है तो 4 भी है तो यहाँ पे, और प्लस 6 है तो 5 दूनी और 4 भी प्लस इधर प्लस में इधर आएगा तो 10 बी में से 4 को बी घटाएं तो 6 को बी बराबर में 6 से 6 तो बी के मान 1 और बी के मान समीकरण 1 में ना रख लें सो। अगर बी के मान हम यहाँ 1 में रख ली, देखो कितना था 5 बी, यहाँ बी के मान रख ली तो ए के मान ना निकल जाई, तो बी का मान समीकरण 1 में, ठीक। तो देखो समीकरण 1 कितना है, कहाँ 2x है समीकरण 1, हम ओकरा के 1 मान ले पड़ी, हम मान ले बनी समीकरण 1 ओकरा की, तो फिर समीकरण 1 तो है तो मान ले बनी 5 बात बी के मान यदि निकलने बनी 1 तो ए बराबर तो हमारा ए के मान 5 और बी के मान आ गया। चलो देखो इसमें कुछ करना है, स्टेप बाय स्टेप तक खाली बनाओ जाएगा। देखो इन दोनों को बराबर करके कैलकुलेशन तक खाली बाटे और कुछ भाई में बस सेजवा से एगो याद रखिएगा कि एकर मान हिया रखाई, ठीक दोस्तों हई याद रखिएगा कि एकर ए के मान है जो लास्ट में पटकाई। चलो इधर देखो आगे क्वेश्चन आए, इधर देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। कौन सा हल नहीं है, कोई हल नहीं होने के शर्तें बताओ। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बटा, यही होता है ना, कोई हल नहीं होने के शर्तें, कोई हल नहीं होने का शर्त, यही यहाँ पे देखना है कौन सा हल बोल रहा है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे हो गया ना इतना, आगे देखो अब इसमें से a1 b1 c1 का मान निकाल के दो हमको। a1 का मान कितना है, a2 का मान बराबर y का मान कितना है, y के पास में 1 और आगे k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा ये c1 का मान 1 और बटा में 2k प्लस 1। अब इधर देखो क्या ये दोनों बराबर है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ना कि यहाँ पे ये बराबर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन क्या बोला है कि नहीं है, तो जो बराबर हो उसको कराएंगे और जो बराबर ना हो उसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये बराबर है ये दोनों, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, हाँ ठीक, यहाँ तक समझ में है ना। अब देखो करना क्या है, ज्यादा कुछ तो करेंगे नहीं फिगरों में, इसमें भी क्रॉस कराओ इन दोनों को। 3 में हम कैसे गुना कराएंगे तो माइनस 3 में 1 से कराएंगे तो 3 1 ही कौन सा गुना है, हाँ अरे देखो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि बराबर है तो बराबर है, ये क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे बराबर है, नहीं है तो नहीं है। क्वेश्चन जो बोलेगा वही करना है, हमको अपने मन से नहीं करना है। क्वेश्चन अगर कहेगा ना कि 5 बराबर 6 होला तो माने के बाकी होला 5 की जगह हम 6 रख सकता नहीं। अगर क्वेश्चन कह दी ना
कि दूगो दूगो 4 गुना 5 गो होला तो माने के पड़ी 2 + 2 कितना होला 4, लेकिन क्वेश्चन कही ना कि 2 + 2 5 होता है तो ये माने के पड़ी। भाई क्वेश्चन में अगर लिख देना कहीं 2 + 2 5 होता है तो वहां माने के पड़ी। कैसे कि ना ये सब माने के पड़ी ना कि आगे जाके कहीं ना 2 + 2 देले रही। आगे कैसे क्वेश्चन बनाए तो मैं 2 प्लस का जाए 2 आ जाए तो वो जो निकल लगे ना 5 रखे के पड़ेगा। समझ नहीं उतना हार्ड तो नहीं ना होएला, बस इतना ही है, ये से ज्यादा हार्ड ना होए। ठीक बा क्वेश्चन जोन कहीं तोन कर दो खाली कहले भाई बराबर में एकरा के बराबर करते 3 में कैसे करें 3 के 1 में हम कैसे 1 में 3 से कराएं तो 3 बराबर वाला तो बराबर 2 के से 1 में कराएं तो माइनस बा तो 1 में 1 से कराएं तो देखो 3 के यानी प्लस में बहने आ जाए माइनस में 2 के -1 इधर प्लस माइनस में बहने आ जाए प्लस में 3 देखो घटी तो एक के देखो प्लस माइनस 1 में से 2 तो 1 के फॉलोवर्स बराबर कितना आता है 2 तो एक के का मान निकल गया तो हो गया आंसर 1 के फॉलोवर्स। चलो नोट डाउन करो इसको। हाँ आंसर के का क्या बोला है इसमें के किस मान के लिए तो के का मान निकल गया कहाँ पे प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला तो फिर अनलिमिटेड चलो क्वेश्चन दोनों कंप्लीट ये 2 का 2 था ना कंप्लीट। चलो 3 नंबर देखो 3 नंबर क्या बोला है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन दोनों से हल करना है। ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए। ठीक हल करना है किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। हाँ चलो तो पहले प्रतिस्थापन दिया है ना इसमें पहले हम प्रतिस्थापन से चलते हैं। ठीक है समीकरण समीकरण किससे चले हम समीकरण समीकरण एक कितना है देखो प्लस में 4 इधर आएगा 8x बराबर 9 माइनस 5 8 यहाँ गुना में इधर आएगा तो x बराबर 9 माइनस 5 y बट्टा में 8। हम समीकरण 3 निकलने कहाँ बनी समीकरण 3 को किस में पटक दें तो फिर चलो समीकरण 2 कितना है दांत तोड़ देंगे क्यों को बोलो ना ठीक है यहाँ तक समझ में ना। अब देखो 3 है तो x के जगह पे ये पूरा रखेंगे +2y बराबर x के जगह इतना रख दे फिर +2y बराबर में 4। अब देखो गुना कराओ 3 के नीचे कुछ नहीं है तो नातीरी माइनस है तो नहीं यार 3 5 बट्टा 1 में 8 से कराएंगे तो 8 प्लस है तो 2y बात बराबर 4। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 देखो अब क्रॉस करा दो यहाँ पे 27 1 माइनस 15y हो जाएगा और 8 दूनी
32 दूनी 64 दूना 128 128 दूना 1 मिनट 128 दूनी बोलो सब 128 दूनी 256 256 दूनी 512 512 दूनी 1024 2048 3072 72 होगा। अरे 1 TB तक याद है 1 इतना याद है बस। इसमें ना एक बात बताओ हमको, सब कोई मोबाइल चलावेला सब कोई मोबाइल चलावेला सब कोई के मोबाइल में अरे लड़का सब इधर देखो पहले पहले सुनो, सब कोई मोबाइल चलावेला ना सब कोई के मोबाइल में नेट देवेला 2 GB देवेला फ्री 5G बा तो फ्री में चली मतलब पैसा लागे रिचार्ज के ठीक बा। अच्छा ये बात बताओ 1 GB में कोई MB होला? गलत गलत 1024 MB होता है, सर्च करके देखो। हाँ 1 GB मतलब नाम समझ में क्या कहता हाँ 1.24 ना 1024 से 1024 है तो एकरा क्या अधिया करके जोड़ ले 512 में जोड़ दे भाई कितना हो जाए 6 3 5 1536 MB है तो कितना हुई वो दशमलव में दिखाता है। हाँ चलो देखो यहाँ तक समझ में है ना 8 दूनी 16 भाई बराबर 4 इधर भागा में बार नीचे 8 है नहीं आ जाइए गुना में देखो 27 माइनस प्लस 15 में से 16 जाइए प्लस में कि माइनस में गलत बात सब प्लस में बराबर 4 बाटे प्लस में बस 27 नहीं आई 32 माइनस तो y का मान 2 3 5 आ गया y का मान और y का मान समीकरण y मान समीकरण 1 2 3 समीकरण 3 कितना है x बराबर 9 माइनस 5 इंटू y का मान 5 बटा में x बराबर 9 माइनस 5 बराबर बटा में तो x बराबर घटाएंगे तो 16 बटा में माइनस में होगा लेकिन 8 दूनी तो x के मान तो x और y का मान निकल गया तो देखो ना आगे आंसर नोट डाउन करो इसको अरे नहीं करेगी फोन है आजकल का फोन एडवांस आ रही है सब। अच्छा बात बता इसके पहले वीवो ओप्पो रेडमी सब चला ले लो अभी के जमाना है फेंकर रहे ना फेंकर रहे आईफोन का ओनर जी कही कि क्या बेइज्जती करता रहा
चलो देखो आगे क्वेश्चन बनाना है ना इसी को अभी किससे बनाना है प्रति इसको मिटा दे हम तू वहीं पे रह हम इसको मिटाएंगे नहीं और तू इतना गरीब है कि चलो देखो ये क्वेश्चन कहाँ गया अब एक बार किससे करना है देखो इसको इधर लाएंगे ना तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 9 ठीक इधर माइनस में हो जाएगा और बराबर में 0 इतना हो जाएगा ना चलो ब्रजगुणन का सूत्र बताओ हमको x बटा कितना होता है b1c2 c2 बराबर में y बटा c1 a2 माइनस a1 c2 a1 गलती लिखे हैं c2 a1 आई बनी हम बोले नहीं हम c2 लिखी चाहे पहले a1 लिख बतिया तुम्हें रही पहले ले पहले क्या लिखी पहले हाँ अब बोलो एक बटा में एक का बढ़ अब बोलो एक ऊपर ना बोलो a1 b2 माइनस a2 b1 चलो ठीक चलो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये देखो x बट्टा में b1 का मान कितना है 5 गुने c2 का मान बताओ फिर माइनस है तो b2 का मान बताओ इसका और c1 का मान बराबर है तो चलो इसका बताओ y बटा में हाँ और माइनस में और गुने 8 a1 का मान 8 है ना देखो मान इसमें गलती लिखा है तो गलती होगा एक बटा में a1 का मान बताओ 2 अरे 5 नहीं होगा हाँ 2 सही बोली है माइनस a2 का मान बोलो 3 गुने 5 हाँ अब सही बोली उस समय हम गलत बोले थे चलो देखो x बटा 4 5 प्लस माइनस देखो माइनस माइनस 9 दूनी y बटा में 9 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 8 16 माइनस 15 गुना करने पे चाहिएगा ना बराबर क्यों कराए अभी अब देखो प्लस माइनस माइनस में 2 हो जाएगा ये बराबर y बटा में इसको बताओ दांत तोड़ दे प्लस में होई बराबर 1 बटा में 1 बराबर कराओ यही तो गलती की होगी देखो x बाई माइनस 2 बराबर 1 बाई 1 दे चलो क्रॉस कराओ 1 में x से कराएंगे तो x होगा माइनस 2 में 1 से करेंगे तो x के मान तो चलो y वाला y बटा में 5 बराबर 1 भाई
तो y बराबर 5 हो जाएगा। आया है इतना? इसके पहले इतना ही आया था ना, तो दोनों तो सही ही है। ज्यादा उपयुक्त कौन है? एक बटन में रहता है और चलो देखो, इतना ही आया था ना मान। देखो इसीलिए तो इसको हम डिलीट नहीं किए। देखो -2 और 5 आया है, तो ये तुम आप लोगों का हुआ। अब देखो यहाँ तक बन गया ना। अब कितना बाकी है क्वेश्चन इसमें? 4 नंबर का 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन बा, खाली 5 बन जाई। ठीक बा। हम शाम को नहीं आने वाले हैं, शाम को क्लास चलेगा तो सर चलाएंगे। अब सर आए ही नहीं, हम क्या पता है। यस सर, आप सुबह में